नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। जिस प्रकार हम एक नए सेलिब्रिटी से आपको मिलवाते हैं, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, कहीं का भी स्टेशन हो, आज एक ऐसी गुड़िया से आपको मिलवाने जा रहे हैं मात्र 9 साल की उम्र में, जिन्होंने कमाल और धमाल चंडीगढ़ सिटी में, ट्राई सिटी में मचाया हुआ है। चाहे वो रैंप की बात हो, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की बात हो, चाहे घर में खाना बनाने की बात हो, और बहुत बड़ी बड़ी खूबियाँ हैं। क्योंकि जिस प्रकार में हरियाणा सरकार हो, चाहे हम नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और बेटियां सार्थक करती हैं अपनी जिम्मेवारी को, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे कोई भी मैदान हो, किसी भी क्षेत्र के अंदर बेटियां हमेशा अपना जलवा बिखेरती दिखाई देती हैं। अभी हाल फिलहाल में जो हमारा 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट आया था, उसमें भी आपने देखा होगा कि बेटियों ने एक प्रकार से बड़ा कमाल करने का काम किया था और एक अच्छे अंक प्राप्त करके बच्चों को, लड़कों को पिछाड़ने का काम किया था। हम बातचीत करवाएंगे और आपसे परिचय करवाते हैं, और हमारे साथ लाइव में बने रहिए कि किस प्रकार आज बेटियां आगे बढ़ रही हैं और अपने देश का, समाज का और अपने परिवार का, माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। तो परिचय मैं करवाता हूँ। बेटा, नाम बताओ अपना। मेरा नाम श्रीन गुप्ता है। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं तीसरी क्लास में पढ़ती हूँ। ओके, तो बच्चे, जो आप मॉडलिंग में आए, तो इसके पीछे किसका हाथ है? मेरी मम्मी का हाथ है। मम्मी का हाथ है। तो मम्मी ने आपको मॉडलिंग के लिए तैयार किया। तो अच्छा, एक बात बताओ, पहली बार आप कब किस कार्यक्रम में शामिल हुए? मैं स्मित्रा भंद्राज के कार्यक्रम में पहले शामिल हुई। ओके। और वो हयात में हैंडल हुआ था। हयात होटल चंडीगढ़ में। तो वहाँ क्या किया था आपने? रैंप वॉक। रैंप वॉक कैसा लगा? मुझको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। घबराहट नहीं हुई जैसे पहली बार जनता के बीच में? क्योंकि घर में तो परिवार के आपकी दोनों दीदियां साथ रहती हैं, मम्मी पापा साथ रहते हैं, तो वहाँ अननोन पर्सन्स के सामने आपने रैंप किया, तो कैसा लग रहा था? आई वॉज कॉन्फिडेंट। ओह माई गॉड, ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे? बिकॉज मेरे मम्मी पापा और मेरी सारी फैमिली में मुझको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। बहुत। अभी तक कितने कार्यक्रम में आप भाग ले चुके हैं? मैं बहुत सारे कार्यक्रम में भाग ले चुकी हूँ। अच्छा, जैसे मम्मी बता रही थी ये आप ये भी देख सकते हैं मेरे साथी, जो भी दर्शक साथी। इसमें देखो, सबसे पहले एक बड़ी बात आपको जब बताना चाहता हूँ, जब भी कोई बच्चा इस प्रकार की प्रतिभाएं आगे बढ़ाने में आप लोगों का हाथ होता है, दर्शकों का साथ होता है, तो आप लोग इस प्रकार की छोटी छोटी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे बढ़कर हमारे देश का नाम रोशन करेंगी, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। और चंडीगढ़ शहर से ये लड़की है और 9 साल की मात्र उम्र में और भी बड़े खूबियां हैं। मैं आपसे कुकिंग कितना कर लेते हो? मैं बहुत साल, मतलब चाय बना लेते हो? हाँ जी, मैं बना लेती हूँ। और मम्मी बता रही थी केक भी बना लेते हो? हाँ। तो हमें बना के खिलाओगे आज? ओके। हाँ, तो ये मॉडल भी है। देखो, एक बड़ी बात होती है कि देखो, मॉडलिंग जो बच्चे करते हैं या जो लड़कियां करती हैं, वो मोस्टली अपनी मॉडलिंग पर ध्यान देती हैं। लेकिन गुड़िया अभी 9 साल की है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? थर्ड क्लास में पढ़ते हैं। घर में कुकिंग भी करती है, चाय भी बनाती है, और सबसे बड़ी बात है, जो हमारा ट्राई सिटी का एक अवार्ड भी शायद आपको मिला है। यस, बेस्ट किड आइकन एंड ब्यूटी आइकन ऑफ ट्राई सिटी। ओके, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं वैसे तो, मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। तो मेरे साथियों, बने रहिए और अपने बच्चों को टैलेंट सिखाने के लिए देखिए, मैं अगर हरियाणा के और पंजाब की ग्रामीण इलाके की बात करूं, तो लड़कियों को बाहर स्कूलों में भेजना और कॉलेजों में भेजना अभी मुनासिब नहीं है, क्योंकि डर लगता है कि जिस प्रकार का इन्वायरमेंट तैयार होता है, जिस प्रकार का माहौल होता है। लेकिन आज मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूं कि बेटियां हर क्षेत्र के अंदर, वो हरियाणवी में कहते हैं ना, लठ गाड हैं। दंगल फिल्म में आपने देखा होगा कि एक बाप की फोगाट्स फैमिली के ऊपर जो फिल्म बनी थी, एक बाप की 3 लड़कियां और तीनों ने आज गोल्ड मेडल लिया, पूरे देश में नाम रोशन किया। उसी प्रकार अगर इस प्रकार की प्रतिभाएं हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी और हम लोग सकारात्मक अच्छी सोच के साथ उनका सहयोग करेंगे, तो बिल्कुल हमारे देश की बेटियां पढ़ने भी वाली हैं, आगे बढ़ने भी वाली हैं। वो कहते हैं ना, जब पढ़ेंगी लिखेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां। तो बच्चे, ये बताओ, कितने आपने बताया कार्यक्रम में आपने भाग लिया? 8-10 कार्यक्रम में मैंने भाग ले लिया। ओके, तो कैसा लगा अलग अलग कार्यक्रम में अलग अलग एक्सपीरियंस? मुझको बहुत अच्छा लगता है कि मैं अलग अलग कार्यक्रम में, मुझको पता चलता है कि किससे कैसे बात करनी है, मुझको चलने का तरीका पता चलता है। बाकी बहुत सारा मुझको मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ये सब। ये बताओ, मम्मी का कितना रोल है? मम्मी का पूरा 100% रोल है। 100% रोल है। इसका मतलब आपका कोई रोल ही नहीं है?
मेरा भी है। मतलब ये है कि मम्मी आपको गाइड करती हैं, राइट, आप उसको फॉलो करती हैं कि आप मम्मी ने जैसे बताया कि बेटा ये करना है। अच्छा एक बात और बताओ, मम्मी तो साथ नहीं होती जब आप भीड़ में रैंप के ऊपर होते हो, स्टेज के ऊपर होते हैं, दुनिया देख रही होगी, कैमरे लगे होंगे, तब घबराहट थोड़ी बहुत तो होती होगी? नो, बिल्कुल भी नहीं। नो। तो मम्मी होती है कार्यक्रम में? मम्मा हाँ होते हैं, वो दूर से ऐसे करती होंगी, ऐसे ताली तोली बजाती होंगी, कुछ तो करती होंगी। वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाते हैं। वीडियो किस लिए बनाते हैं कि बाद में देखें कि कोई कमी ना हो, मतलब यहाँ अच्छा हो सकता था, इस टाइप हो सकता था। अच्छा, वो अवार्ड तो मेरे को देख रहे होंगे, मैं साथी से कहूँगा एक बार कैमरा घुमा दे पीछे जो रखे होंगे ना अवार्ड। तो अभी से अब आप 3rd क्लास में हैं अभी, तो जब आपके स्कूल में आपके साथ पढ़ने वाली लड़कियाँ वो क्या बोलती हैं आपके बारे में, जब आपने दिखाया होगा उनको वीडियो? वो कहते हैं कि मैं तो बहुत मतलब वो हूँ, मतलब खुश नसीब हूँ कि मेरे खुश नसीब है, मतलब आपको ये मौका मिल गया कि हाँ, मतलब खुश नसीब उनको बताना चाहिए कि माँ बाप की गाइडलाइन ज़रूरी है, माँ बाप का आशीर्वाद, और वो जब तक गाइड करेंगे, वो चाहेंगे तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे ना। अगर आपकी मम्मी नहीं चाहती तो आप इस लाइन में नहीं आते। तो और क्या बोलती हैं आपकी सहपाठियाँ जो आपके साथ पढ़ती हैं, सहेलियाँ? से कुछ नहीं, बस यही बोलते हैं वाओ श्रीनी, लाइक बहुत गर्व करते हैं कि मतलब मैं उनकी। आपका नाम किसने रखा श्रीनी? मेरे पापा ने रखा मेरा नाम। इसके पीछे का क्या तात्पर्य, क्या उद्देश्य है? गॉडेस ऑफ लक्ष्मी। ओह तो नाम से ही पता चलता है श्रीनी। वैसे तो वो कहते हैं ना, हम हरियाणवी में कहते हैं कई बार, जैसे हरियाणवी में हमारे इंटरव्यू देखे होंगे आपने कि छोरी शेरनी है भाई, ठीक है ना, धाकड़ जिसको कहते हैं, धाकड़ एक शब्द यूज हुआ था दंगल फिल्म में, धाकड़ छोरी है, शेरनी है, और चंडीगढ़ शहर में लठ गाड़ दिया। तो और क्या क्या, जैसे आप केक भी बनाते हैं, चाय भी बनाते हैं, ठीक है, मम्मी का पूरा आशीर्वाद है। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और उसके साथ साथ मैं एक मिस यूनिवर्स भी बनना चाहती हूँ, और अपने पूरे नेशन को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ। एक डिफरेंट बात यहाँ पर खड़ी होगी, आप लोग भी देखना चाहते होंगे कि लड़की डॉक्टर बनना चाहती हैं लेकिन मॉडलिंग भी कर रही है। एक डिफरेंट लाइन है दोनों, डॉक्टर में और मॉडलिंग में। कि ऐसा मोड़ आ जाए भविष्य के अंदर कि आपको बड़ी फिल्म करने का मौका मिल जाए, या कहीं मतलब 2 चीज़ों में से एक को चुनना है, या डॉक्टरी को या फिर मूवी को, तो फिर क्या करेंगे? मैं डॉक्टरी को चुनूंगी। तो छोड़ देंगे मॉडलिंग? नहीं, मैं साइड बाय साइड उसको भी मैनेज करूंगी। मैनेज करोगे? मैं अपना पूरा शेड्यूल मैनेज करूंगी। पार्ट टाइम? यस। ओके, पार्ट टाइम। तो देख रहे हैं आप, सवालों के जवाब बेबाक तरीके से दे रहे हैं अभी से। जब थोड़ी गुड़िया आगे बढ़ेगी, थोड़ी पढ़ेगी, तो किस प्रकार से ये भविष्य में कहता हूँ ना, एक जो क्वालिटी होती है इंसान के अंदर, गुण होते हैं, भगवान हर किसी के अंदर गुण देता है, और उसको तराशने की माँ बाप की और हमारे गुरुओं की, जो हमारे को पढ़ाते हैं, उनकी होती है कि बच्चे को पहचाने कि ये बच्चा कहाँ जा सकता है। तो मैं इनकी माता जी से भी आपकी बातचीत करवाता हूँ, कोमल गुप्ता नाम है, जिनसे हमारी बातचीत हुई थी। तो मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे दर्शकों को भी नमस्ते करें। नमस्ते जी। तो क्या, कैसे, मतलब बस मैंने एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे, कोई एनजीओ था उनका, तो उन्होंने बोला कि हमें एनजीओ के लिए बच्चे चाहिए, तो हमें मॉडलिंग करनी है। तो मैंने पहले उनको बोला कि नहीं, हम तो नहीं ऐसा करते, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला, तो मैं इसको पहली बार वहाँ लेके गई, तो इसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी वहाँ पे, लोग बार बार बोले वंस अगेन, मतलब शी इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट। इसमें इतना वो था कि मेरे को लगा कि ये डरेगी, ये होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था बहुत देर से ये चीज़ को करती आ रही है। तो काफ़ी देर से मैं ऐसा इसको देखने बाद, फिर उसके बाद बाय चांस यहाँ पे दिल्ली से एक शो आया, UN इंटरनेशनल फैशन वीक, राहुल पासी जी का, बहुत अच्छे लेवल पे था। उसके वो भी सारा जूम टीवी पे आया, तब ये जूम टीवी पे भी आई। तो मेरे को इसको देखते हुए, इसका कॉन्फिडेंस को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, इसको मेरे को भी साइड बाय साइड इसको ये भी कराना चाहिए, क्योंकि ये अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी है। लास्ट टाइम भी 2nd क्लास में अपने ये 4 अपने पूरे ट्रॉफीज़ वगैरह जीत के लाई है अपनी क्लास के अंदर। तो इसको एक शौक है, और मेरे को लगा कि अगर बच्चा कर सकता है तो ज़रूर उसका साथ देना चाहिए। और मेरे बताइए कोमल जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, रोक रहा हूँ बीच में आपको। 3 बेटियां हैं आपके पास, तो प्राउड फील होता है कि 3 बेटियां? बहुत ज़्यादा। महसूस नहीं होता कि लड़का भी होना था? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, अभी मेरी एक बड़ी बेटी जो है वो +2 पास आउट करके गई है, वो नॉन मेडिकल में है, शी इज़ गेट आल्सो वेरी गुड मार्क्स। दूसरी वाली मेरी बेटी है वो 10th पास आउट करके गई, उसके भी 95% मार्क्स आए इसी साल में। और अब ये छोटी वाली है, और ये भी आपके सामने मॉडल भी करती है, और पढ़ाई में भी शी इज़ वेरी गुड। और घर का कोई भी काम हो, किसी टाइम भी इसको आधी रात को भी आवाज़ मार के, श्रीनी आई मम्मा जी, ये इसके मुँह में हमेशा रहता है कि आई मम्मा जी, कोई भी काम हो तो। साथियों, बहुत बड़ी बात कोमल गुप्ता जी ने कह दी यहाँ पर।
एक सोच है हमारे देश की, प्रदेश की, कि बेटे होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर सार्थकता दिखाई देती। जो बेटी पढ़ाओ के जो नारे होते हैं ना, वो यहाँ पे सार्थक होता दिखाई दिया कि अपने बेटियों को बेटों से ज़्यादा पाल रहे हैं, और जो काम आती हैं बेटियाँ माँ बाप के काम आती हैं, एक आवाज़ पर खड़ी होकर आती हैं। और जो छूट हम लड़कों को देते हैं, अगर इतनी ही छूट बेटियों को मिले तो ये बिल्कुल हर क्षेत्र में झंडा गाड़ने में माहिर हैं। वो कोई भी क्षेत्रों में, बार बार बोलता हूँ, वो चाहे खेल का मैदान हो, खेत का मैदान हो, पढ़ने का मैदान हो, डॉक्टरी हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, आजकल नंबर 1 पर। अब तो सेना में भी लड़कियां भर्ती हो रही हैं। तो मैम, हमें भी प्राउड फील होता है कि आप जैसे पेरेंट्स, अगर आप जैसी महिलाएं हमारे समाज में हों, तो वो एक प्रकार से शिक्षा है दूसरी महिलाओं के लिए। जो मोस्टली पहले क्या होता था, सासू माँ का दबाव होता था, नहीं बेटा नहीं आया, बेटी को मतलब बहू को तंग करना। मेरे ख्याल से बैठे हैं साथ में, उनसे भी पूछेंगे। तो इस प्रकार का कोई दबाव, कोई भी मानसिक में कोई? मेरे को उल्टा उनका ज़्यादा सपोर्ट मिला है। कभी कभी मैं सोचती थी तो वो कहते थे अरे इनको इतना पढ़ा लिखा ले, कोई लोड ही नहीं पड़ेगी, और उनकी बात बिल्कुल सच हुई है। आज इतना मेरे को लगता है, अभी मेरी बेटी +2 निकल गई है, 10वीं निकल गई है, तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा ये खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी, उल्टा हमारा नाम इतना रोशन कर दी। ये ऐसे अभी इतनी छोटी है, इसके अभी हमें दिखता है, तो हमें लगता ही नहीं कि, हमें लगता है सब बराबर है। बस सबसे बड़े बच्चों को वेल एजुकेटेड, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको वेल एजुकेटेड और संस्कारों से उसको पूरा भरपूर बनाना चाहिए, पढ़ने का पूरा मौका दे, पूरा मौका मिलना चाहिए। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। नमस्कार दर्शकों। और तो बेटी को, जैसे श्रीनी छोटी सी गुड़िया है, अभी 9 साल की है, 3rd क्लास में पढ़ती है, तो इतना जैसे नाम मैं कह रहा हूँ, हमने भी इसीलिए यहाँ पर पहुँचे कि अच्छा कर रही है जी। तो आपने कभी बाउंडेशन डाली? नहीं, मेरी तरफ से इसको पूरी आज़ादी है। कोई भी इसका शो है, कहीं आना है जाना है, कोई ड्रेस तैयार करनी है, कहीं लेके आना छोड़ के आना है, उसके लिए मैं हर पल तैयार रहता हूँ। मैंने इनको बोला भी आप अपना शौक पूरा करो। बिल्कुल जी सर। तो जैसे वो कहते हैं ना जी, पढ़ेंगी लिखेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियाँ, तो आपको भी गर्व महसूस होगा कि 3 बेटियाँ आपके घर में, लक्ष्मी आपके घर में हैं? बिल्कुल, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जी। मेरी तीनों बेटियों को बहुत अच्छे स्कूल में शिक्षा मिली, और उनको अच्छे से अपना, मेरी माताजी से, मेरी वाइफ से अच्छे संस्कार मिले। ओके, मतलब एक बात बताओ, कोमल गुप्ता को कभी आपने इस बारे में टोका कि 3 बेटियां ही हैं, कभी नहीं, बेटा भी चाहिए? नहीं, ये तो भगवान की देन है। तो अच्छा लगता है लक्ष्मी अच्छा, घर में? हाँ जी, मेरे को कभी नहीं ऐसा हुआ भी इसके लड़का नहीं हुआ। हाँ, क्यों, ये तो भगवान की देन है, इसके हाथ में थोड़ा ना भी लड़का कर ले या लड़की एक कर। बात बताऊं माता जी, जैसे हमारे दर्शक आपको देख रहे होंगे, वीडियो बहुत दूर तक जाने वाली है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहती हूँ भी लड़कियों को पढ़ाओ, और लड़कों उसके ऊपर है लड़कियाँ। बिल्कुल, हाँ, मतलब लड़की माँ बाप करती की हैं। बहुत हेल्प करती हैं। हाँ, लड़कियां बहुत हेल्प करती बुढ़ापे का हैं, सहारा भी सर लड़कियाँ लड़कियाँ। दर्शकों को क्या कहना चाहोगे कि उनके माँ बाप भी आपकी तरह, आपको जैसे आपको प्यार मिल रहा है, और बच्चों को भी प्यार मिले, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले? तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी भी ना अपनी लाइफ में ये मत सोचना कि वो चीज़ इम्पॉसिबल है, बट सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। कभी कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल कभी नहीं होती। तुम अगर हार्ड वर्क करोगे तभी तुम पा पाओगे। अगर तुम ऐसी मतलब हार्ड वर्क नहीं करोगे तुम वो चीज़ कभी भी नहीं पा पाओगे। ओह माय गॉड, एक इतना छोटे से शब्दों में इतना बड़ा संदेश, तो आप सोच सकते हैं कि श्रीनी का जो डगर है, जो भविष्य है, कितना सॉलिड और कितना मजबूत होने वाला है।